पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये असली वाला है। फिल्म रनवे 34 में अजय देवगन द्वारा निभाए गए पात्र का पेशा क्या है? What is the profession of the character played by Ajay Devgan in the movie Runway 34? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खिलाड़ी, बी पुलिस अधिकारी, सी नाविक या डी विमान चालक, एन एथलीट, पुलिस ऑफिसर, सेलर और डी पायलट। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी पायलट, विमान चालक, पायलट। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, 1 2 3 4 5 लोगों ने रनवे 34 देखा ही नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे लिए। ऑलराइट, तो इन लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? प्रख्यात शेट्टी जी का, 0.95 सेकंड। ऑलराइट प्रख्यात जी। तो लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो ये, प्रख्यात शेट्टी जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोषण के संबंध में BMI का क्या अर्थ है? With respect to nourishment, what does BMI stand for? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, below medical interest, B, bone muscle interaction, C, basic medical issue, or is it D, body mass index? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? रोचक दीक्षित जी का, 1.25 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे प्रख्यात शेट्टी जी नंबर 1 स्थान पे थे और अभी भी प्रख्यात नंबर 1 स्थान पर बैठे हुए हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितने भारतीय राज्यों की सीमा चीन और बांग्लादेश दोनों से लगती है? How many Indian states share their border with China as well as Bangladesh? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A0, B1, C2 या D3। How many Indian states share their border with China as well as Bangladesh? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? A0। 0। कोई भी स्टेट जो है वो दोनों चीन और बांग्लादेश से नहीं मिलता। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इधर भी 0 हो गया है। हे भगवान, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती। प्रख्यात शेट्टी, प्रख्यात, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं प्रख्यात शेट्टी जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एसोसिएट हैं। Am I right, प्रख्यात? Yes, sir. और ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और अभी जब हमने देखा आपको यहाँ आते हुए, बहुत सारे आपके परिवार के जन जो है भावुक हो गए। तो कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए आज? मेरी मदर एंड मेरे सिस्टर आई है। आपकी मदर आई हुई है। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। नमस्कार नमस्कार। और आपका शुभ नाम? मल्लिका के शेट्टी। हो मल्लिका जी। और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, बहुत सुंदर नाम। हमारे घर का नाम भी प्रतीक्षा है। बहुत से लोग पूछते हैं आपने अपने घर का नाम प्रतीक्षा क्यों रखा? हमने कहा हमने नहीं रखा, बाबूजी ने रखा है। yes. तो हमने बाबूजी से पूछा प्रतीक्षा क्यों चुना आपने? उनकी एक पंक्ति है उनकी कविता में, स्वागत सबके लिए यहाँ पर नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। ओके प्रख्यात, yes. कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आते हुए? बहुत खुश हूँ। हाँ,
मैं जब भी शो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि 20 साल 21 साल 22 साल से ट्राई कर रहे शो पे आने का। जी, जी। मैं खुद 21 साल का हूँ, तो मैं तो जब से पैदा भी नहीं हुआ तो उससे पहले से ही शो बिल्कुल सही तो कहा। मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। एंड ये फैमिली में मेरे डैड का एंड मेरी मॉम का दोनों का सपना रहा है। आज उनका ब्लेसिंग्स है एंड मैं आपका ब्लेसिंग्स चाहूँगा सर। काफ़ी सारे ड्रीम्स लेके आया मैं यहाँ पे। कुछ पर्सनल फैमिली के हैं, इतने मम्मी ने डैड ने काफ़ी सपने देखे, कभी सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आऊँगा तो एक ही रात में आई मीन ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आई डोंट थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल सकता है कि ओवरनाइट लाइफ चेंज हो जाएगा। चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है और 3 लाइफ लाइन्स रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल 50-50 वीडियो कॉल अप। ओके, तो चलिए जवान दिनों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार ताली बज जाए एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मसालेदार या तीखी खाद्य वस्तु है जिसे अक्सर भारतीय भोजन के साथ खाया जाता है? ऑलराइट, which of these is a spicy or a tangy accompaniment often eaten along with Indian meals? And here are the options: A, laddu; B, achar; C, payasam; या D, hummus. लड्डू, अचार, पायसम या हमस? सो इसका आंसर बी अचार है। बी अचार। क्या करें? बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने। सर ऐसा है कि कोई भी भारत का भोजन जो है ना बिना अचार के पता नहीं क्यों स्वादिष्ट लगता ही नहीं है। यस सर। और भारत में अचारों की संख्या जो है उतनी ही है जितनी सब्जियां और संस्कृतियां हैं। अलग अलग तरह के अचार बनते हैं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? है ना? अलग अलग तरह के अचार बनते हैं। ओके, आपके फेवरेट फूड क्या है? तो खैर सर मुझे तो इसमें पायसम आया, मेरा स्वीट डिश वो फेवरेट है। पायसम आपका फेवरेट है? यस सर। ओह, मेरी मम्मी बनाती है। वो बनाती है जब त्योहार होता है घर पे। ओके, ऑलराइट। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको कौन सा अचार पसंद है सर? सर साधारण कोई अचार हो सर आम का हो तो आता ठीक है, न हो तो भी ठीक है। आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, मिर्ची का अचार हो, और बहुत से भी हैं। अब उनका नाम गिनते जाएंगे तो समय निकल जाएगा। जरूर। ऑलराइट, प्रख्यात आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न रेडी? यस सर। 2000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ब्राउजर पर किसी वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए आमतौर पर इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? Which of these terms is commonly used for reloading the same web page on a browser? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A, refresh; B, restart; C, reboot; D, renew. Commonly used to reloading the same web page on a browser. तो इसका आंसर ए रिफ्रेश है। Refresh? यस सर, ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक किया जाए, रिफ्रेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। प्रख्यात ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक क्रिकेट बल्लेबाजी क्रम में नंबर 3 बल्लेबाज कितने विकेट गिरने के बाद आता है? इन अ क्रिकेट बैटिंग लाइनअप द नंबर 3 बैट्समैन कम्स इन आफ्टर हाउ मेनी विकेट्स हैव फॉलन? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए 0, B 1, C 2 और इज इट D 3? 0, 1, 2 या 3? तो इसका आंसर बी 1 है सर। B 1? यस सर। क्या करें? बी को लॉक किया जाए। B को लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। नंबर 3 पोजीशन को 1 डाउन पोजीशन भी कहते हैं और ये किसी भी फॉर्मेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है। हमारी क्रिकेट टीम में 1 डाउन जो है अक्सर देखा गया है विराट कोहली आते हैं ना। हाँ सर। स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं आप? सर इतना नहीं। इतना नहीं? या। ओके, तो क्या फॉलो करते हैं आप? सर अभी तक तो पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई कर रहे में हैं। बिजी था, लेकिन मूवीज देखता हूँ, मूवी गाने सुनता हूँ और Okay. फ्री टाइम मिलता है तो ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ थोड़ा। ओह, बुक्स, ऑलराइट।
सर बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी, फिल्म देखते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। आगे चलते हैं प्रख्यात। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या AA और AAA यानी AAA एंड AA जैसे प्रकारों में आता है? इन इंडिया which of these comes in types of AAAA and AAA AAA? Alright? ऑप्शन सुनिए। A बैटरी सेल्स, B cups, C films, D cars. सर टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। अरे कौन सी लेंगे लाइफलाइन? ऑडियंस ऑडियंस वो लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। और ऑडियंस कोडिंग मीटर हाथ में रखिए। भारत में इनमें से क्या AA और AAA जैसे प्रकारों में आता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय शुरू हो गया आपका। %79 बैटरी सेल्स। प्रख्यात, क्या करेंगे आप? सर जनता के साथ जाऊंगा। ए के साथ जाएंगे, बैटरी सेल्स पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ऑडियंस को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके प्रख्यात, आगे चलते हैं। 5वें प्रश्न पर खेल का पहला पड़ाव आ गया है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रख्यात, ये एक इमेज प्रश्न है। पैकेजिंग पर ये चिन्ह है, क्या दर्शाता है? What does this symbol on packaging indicate? Can we see the picture, please? Seen? Yes. All right. Options रखता हूं आपके सामने। A, store in the dark. B, keep dry. C, this side up. Or is it D, fragile? अंधेरे में रखें A, B, सूखा रखें, C, इस ओर ऊपर, या D, नाजुक। तो इसका आंसर डी फ्रेजाइल है। D, fragile? Yes, क्या sir. करें? डी को लॉक किया जाए। D को लॉक किया जाए, फ्रेजाइल। एब्सोल्युटली राइट। बोला। टूटे हुए कांच का ये चिन्ह दर्शाता है कि डिब्बे के अंदर कुछ बहुत ही नाजुक सामान रखा हुआ है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है और यहां से अब आएगा छठा प्रश्न। और यहां से लेके 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का। कोई ऐसी खास वजह है प्रख्यात जिसकी वजह से आप यहां आना चाह रहे थे? यस सर। 2019 में मेरे फादर का डेथ हुआ था। ओह, आई एम सो सॉरी। तो उसके बाद से घर पे मेरी बहन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कोविड के टाइम में फिर डैडी का एक सपना था कि बॉम्बे में एक खुद का घर हो। तो जब हमने खुद का घर लिया, लोन पे हमको लेना पड़ा। Okay. तो अब मैं यहाँ से, आज मेरा मोटिव यही है कि मैं यहाँ से जितना भी जीत के जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लोन रिपे करने का ट्राई करूँ। जी जी। एंड दूसरा मोटिव तो मेरी बहन अभी ऑफ कोर्स 5 साल बड़ी है, तो उनकी शादी करानी है। ओह, ओके ओके, तो उसके लिए अगर कुछ बचता है तो मैं उसके लिए ओके प्रख्यात, हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन के अंदर आपने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो। वो कहते हैं ना, जब कोई अपनी आशाएं व्यक्त करता है और उसको बधाई के तौर पे देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो हम बोलते हैं आपके मुंह में घी शक्कर, है ना? आपकी जितनी भी बातें हैं वो पूरी हों। ऑलराइट, छठा प्रश्न रेडी प्रख्यात? यस। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। एक वीडियो दिखाएंगे आपको। इनमें से किस अभिनेत्री ने अपना हिंदी फिल्म पदार्पण इस फिल्म से किया था जिसका ये गाना है? Which of these actors made her Hindi film debut in the film this song is from? Can we see the video, please? छन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अनुष्का शर्मा, बी दीपिका पादुकोण, सी श्रद्धा कपूर, डी आलिया भट्ट। सर इसका आंसर बी दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण, यस सर। मुस्कुराते हुए आपने उत्तर दिया है बी। क्या करें इसका? बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू जो था शुरुआत की थी ओम शांति ओम फिल्म से, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था, जिनकी तस्वीर आपने अभी देखी। इससे पहले उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। जी सर। उसकी जानकारी थी आपको? हाँ सर, उस फिल्म का नाम ऐश्वर्या था और वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण? ऑलराइट, ओके। तो देवी सज्जनों, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। ओके प्रख्यात जी, एक लाइफलाइन चली गई आपकी। आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भौगोलिक विशेषता पूरी तरह से एक ही देश में स्थित है? Which of these geographical features is situated entirely within one country? A. Himalayas, B. Aravallis, C. Indus River, D. Bay of Bengal. हिमालय, B. अरावली, C. सिंधु नदी या D. बंगाल की खाड़ी। सर ए तो नहीं होगा, हिमालय। हिमालय नेपाल के साथ भी शेयर करते हैं, इंडस पाकिस्तान से आता है। बे ऑफ बंगाल भी सर बी अरावली, इसको लॉक बी अरावली, इसको ताला लगा दिया जाए कह रहे हैं। सही जवाब दिया है आपने। क्या सोच रहे थे इतनी देर? हिमालय जो है भारत, नेपाल, चीन, भूटान तक फैला हुआ है। सिंधु चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। कई देशों का प्रादेशिक जल जो है वो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। अरावली पूरी तरह से भारत के भीतर है। उत्तर भारत में और थोड़ा सा पश्चिमी भारत में भी आता है अरावली माउंटेन रेंज। ऑलराइट, वेल डन प्रख्यात। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। ओके सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक मानवीय जांघ में कितनी हड्डियां होती हैं? नॉर्मली हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन थाई, योर थाई बोन? ऑलराइट जी सर। ऑप्शंस A 1, B 5, C 3 या D 4। 1, 5, 3 या 4। आमतौर सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे। 2 बचे हुए हैं आपके पास प्रख्यात, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 50-50। 50-50, ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी 50-50 को अंकित कर दीजिए और प्रख्यात 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे, हटा दिया जाए। A1, B5। A1 को लॉक कीजिए। A1 को लॉक करें? यस सर। A1 पे कह रहे हैं लॉक किया जाए। Is the right answer, well done. हमारे शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो उसको फेमर बोलते हैं,
यानी जांघ की हड्डी होती, फीमर। एक छोर पर नी होता है, दूसरी ओर पर हिप्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी और बहुत ही काम वाली चीज होती है। सारा काम जो है, उठना बैठना दौड़ना भागना, सब इसी पे निर्भर होता है, जांघ में। ओके, अभी जब आप आए थे यहाँ पर, हमने आपसे पूछा था कि क्या विशेषता है आज आपकी यहाँ पर खेलने की और क्या करेंगे, तो आपने कहा कि बहन की शादी है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो भाई साहब, ये तो बहन की शादी हो गई। अपनी के बारे में क्या सोचा है आप? सर अभी तो सोचा नहीं है, अभी जस्ट खुद मतलब अभी जस्ट पास हुआ, तो अभी लाइफ में स्टेबल हो रहा हूँ। तो अभी तो मेरे पे फोकस नहीं है घर पे, अभी तो पूरा फोकस बहन पे। तो मैं अभी नहीं, आपका फोकस बहन पे है, लेकिन वो तो पारिवारिक हो गया ना। हाँ नॉन पारिवारिक कोई इधर फोकस? नहीं सर, ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं है सर, फ्रेंड्स है मेरे, स्पेशल कोई नहीं है नहीं, अभी। हम ये नहीं कह रहे कि स्पेशल हो, इधर कदर नॉन स्पेशल भी होता है, चल जाता है ना, क्या है? नहीं सर, No? अभी तो ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज अभी बहन है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरी बहन है। क्योंकि जब ये प्ले अलॉन्ग का पहली बार मुझे कॉल आया था, तो मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला था, पहले मुझे लगा फेक होगा। हाँ। तो मैंने चुपके से अपनी बहन को कॉल किया, वो ऑफिस में थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा कॉल आया है। तो बोली कि वेट कर, मम्मी को मत बोल वरना वो पूरा घर सर पे ले लेगी। तो चुपचाप बैठा। रात को जब फिर ऑडिशन हुआ, तब मैं इंटरव्यू दे रहा था कुछ जॉब्स के लिए, तो मम्मी को लगा कि रात के 8 बजे कौन सा इंटरव्यू है तेरा। बोला कि है, आप पेशेंट रहो। तो जब हुआ तब उनको, फिर जब मेरा पूरा ऑडिशन राउंड ख़त्म हुआ, फिर मैंने उनको बताया, तो उनको पता चला कि ऐसा है। लेकिन उनको फिर गुस्सा ये इस बात का है कि मेरी बहन को पहले पता था और उनको नहीं बोला। कितनी खूबसूरती से जो प्रश्न हमने पूछा तो उसको टाल दिया। खैर छोड़िए साहब, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा प्रतीक्षा जी, हाँ सर। यस सर। क्योंकि आप इनके इतने नजदीक हैं, यस। कभी कभार नहीं इन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ चलवा दीजिए नहीं सर, नहीं। तीर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नो नो नो। आपने कभी सोचा भी नहीं है कि भाई साहब के लिए कुछ करना चाहिए? यस सर, बट वो इतना बुक्स में लगा रहता है, तो अभी तक तो सीए का प्रेशर था, तो नाउ आई कैन फोकस ऑन हिज पर्सनल लाइफ। तो या यस, डेफिनेटली। इनका भी सोचिए कुछ, क्या है कि अच्छे खासे हो गए, दाढ़ी मूछ सब आ गई है, अब हो जाना चाहिए कल्याण। हाँ जी, he is very introvert, he doesn't mingle, he doesn't socialize a lot. अरे आपको हम बता दें देवी जी, आप तो महिला हैं, महिलाओं को इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत पसंद होता है। सही बोला हूं कि नहीं? अब ये भी पूछ लीजिए कि इंट्रोवर्ट क्यों पसंद है? क्योंकि वो लोग चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। महिलाओं को ये अच्छा लगता है। आप चुप रहिए, हम ही बोलेंगे। ओके, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। रेडी? नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रख्यात, ये भी एक इमेज प्रश्न है। ये मूर्ति जो अब डॉक्टर भाव दाजी लाड संग्रहालय में है, मूल रूप से किस द्वीप पर स्थित थी? This statue that you're about to see in the image, now at the Dr. Bhavdaji Lad Museum, was originally located on which island? Can we see the image, please? देख लिया? Yes, All right. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, जंजीरा, B, उंदेरी, C, एलिफेंटा, D, सल्सेट। सर प्लीज लॉक आंसर सी, एलिफेंटा। C, एलिफेंटा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन।
एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वहाँ पर एक नाव से आप जा सकते हैं और इन पत्थर के हाथियों में से एक अब बाईकला के वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान में है। यहाँ की उत्कृष्ट 8वीं और 9वीं शताब्दी की नक्काशी जो है और भगवान शिव की कहानियाँ ये सब बताती हैं और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर जो है ये स्थल भी हो गया यूनेस्को, इट्स बिकम अ हेरिटेज साइट। ऑलराइट, ओके। ये जो इमेज देवियों सज्जनों आपने अभी देखा, ये डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम मुंबई के सौजन्य से हमें संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। प्रकाश, एक छोटी सी सूचना और आपको बतानी पड़ेगी हमें। देखिए, अब आने वाला है 10वां प्रश्न। ओके, इस एक मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है आपको खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार करवा सकता है 3,20,000 रुपए, यदि आपने सही उत्तर दिया तो। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। प्रख्यात, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? To mark 50 years, of which of these did Queen Elizabeth II visit India in the 1990s? And here are the options. A. Indian independence. B. Indochina War. C. Dandi March. D. India as a republic. भारतीय स्वतंत्रता, भारत चीन युद्ध, दांडी पदयात्रा, एक गणतंत्र के रूप में भारत। To mark 50 years of which of these did Queen Elizabeth II visit India in the 1990s? सर रिपब्लिक तो 1950s में हमें ये हुआ था, तो 50 इयर्स उसका नहीं होगा। इंडो चाइना वॉर भी 1950 के बाद ही हुआ है। दांडी मार्च भी 50 इयर्स 1990s में तो कंप्लीट नहीं हुआ। सो इसका आंसर ए, इंडियन इंडिपेंडेंस होगा। लगा दें ताला? यस सर, ए। लॉक किया जाए? यस सर। ए, इंडियन इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर दांडी मार्च अगर मैं 1990s से 50 इयर्स पहले पकड़ूँ तो 1940s के आसपास आता है, पर दांडी मार्च उससे पहले हुआ है। इंडो चाइना वॉर भी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है। एंड इंडिया एज अ रिपब्लिक भी 26 या 1950 को इंडिया से रिपब्लिक ही हुआ। तो आई गेस इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। प्रख्यात वाला 3,20,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई हो। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। प्रख्यात, तालियां बजती रहे इनके नाम पे। यही हुआ प्रख्यात। सर एक रिक्वेस्ट है, ये चेक में मॉम को आप दिखा सकते हैं। मॉम आप उनको देना चाहते हैं? नहीं, आप उनको बता सकते, चलेगा। दिखा दें उनको? या मॉम को देख लिया? देखिए सर, देखिए। 3,20,000 रुपए थैंक यू। जीता इन्होंने अभी। थैंक यू सर। फाइनली जब 3-20 क्लियर हुआ, वो एक माइलस्टोन था, तो वो एक मुझे बहुत खुशी फीलिंग हुई। अगर आज मेरे डैड होते तो मैं श्योरली उनको भी लेके आता। वो सर के बहुत बड़े फैन है। आई जस्ट विश ही वाज हियर टुडे, दैट्स इट। तो डैड यहाँ पे होते तो आई डोंट थिंक तो काफी खुश होते। दैट्स ऑल आई एम। ऑलराइट। क्वीन एलिजाबेथ II ने 3 बार भारत का दौरा किया, जिसमें से तीसरी बार वो 1997 में भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वो आई थी। वो 1961 में गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में और 1983 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में वो शामिल हुई थी। और भारत चीन युद्ध जो है, जैसा कि आप कह रहे थे, 1962 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुआ। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा, उनका हाल ही में निधन हो गया। ऑलराइट, कुछ चीजें आप बता दें। जब ये दूसरा पड़ाव पार करता है जो भी खिलाड़ी, तो हमारा जो 17वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मिक तिजोरी, ये उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ रुपए का। और साथ में 15वें प्रश्न पर 75
लाख का जो है धन अमृत पड़ाओ, इसको हम कहते हैं, वो कभी द्वार भी खुल जाए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का आप समय लेकर के उत्तर दे सकते हैं। एक लाइफलाइन, महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। प्रख्यात, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2011 की अ शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व द्वारा लिखित एक आत्मकथा है? अ शॉट एट हिस्ट्री इज एन ऑटोबायोग्राफिकल 2011 book by which famous sports personality? किताबें वगैरह आप पढ़ते हैं और आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, जसपाल राणा। बी, अभिनव बिंद्रा। सी, साइना नेहवाल। डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अ शॉट एट हिस्ट्री। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। बुक का नाम शॉर्ट एट हिस्ट्री लग के शूटिंग का लग रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी तो नहीं थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन में उन्होंने ओलंपिक्स में जीता था, जिसका आंसर बी अभिनव बिंद्रा लग रहा है, बिकॉज वो ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया में, शूटिंग के गेम में उन्होंने जीता था। इसका इसका आंसर बी अभिनव बिंद्रा पे ताला लगा दिया। लगा दें ताला? यस सर। सोच लिया? यस सर। कमिश्नर महाशय ज्ञाननाथ जी, बी अभिनव बिंद्रा, ताला लगा जाए। प्रख्यात, आपको बता दें कि ये जो सवाल होता है ये नो रिस्क पे होता है, यानी अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। आप 3-20 जीत रहे थे और आपने जो उत्तर दिया है वो सही जवाब है आपका। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत इंडिविजुअल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इस पुस्तक का सबटाइटल है। और आपने सही पकड़ा, अ शॉट एट हिस्ट्री। शॉट जो है उसका संबंध शूटिंग से है और आपने उसको क्या। ऑलराइट प्रख्यात भाई साहब, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। जी सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। क्या वजह है कि आप इतने शांत रहते हैं? बचपन से ही ऐसे हैं या? जी सर, बचपन से ही ऐसा, मतलब काफी पढ़ाई में बिजी रहता था, तो घर पे रहता था। स्कूल में दोस्त थे, ऐसे नहीं कि दोस्त नहीं है, पर हाँ दोस्तों के साथ ही, ऐसे नहीं कि काफी लोगों के साथ घुल मिल के। कुछ चुनिंदे क्लोज फ्रेंड्स रहते तो उनके साथ ही काफी ओपन रहता हूँ, वैसा है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जो लोग और मिलते जुलते हैं वो अच्छे नहीं है? मम्मी कहती है कि काफी, बहन भी कहती है जब वो अपने दोस्तों से मिलाती है तो ओपन हो, उनसे बातें कर। जी। टाइम लगता है। कोई बात नहीं, अच्छी आदत है ये। जी सर। क्या है सर, धन जब आ जाता है ना तो बहुत सी चीजें खुल जाती हैं, दिमाग सब खुल जाता है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सोच रखा है घर के बारे में, बहन की शादी के बारे में, वो सब पूरी हो। 12वां प्रश्न आएगा, 12,50,000 रुपए। रेडी प्रख्यात? यस सर। 12th क्वेश्चन, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? Which God appeared before sage Valmiki and asked him to write the Ramayana? अंग्रेजी में रामायणा लिखते हैं, वो हमको पसंद नहीं है। रामायण हिमालयस बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन है दरअसल हिमालय।
कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? ए लॉर्ड राम, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड विष्णु या डी लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा? सुना हो, पढ़ा हो? सर ये पढ़ा है बट पढ़ा याद हुआ नहीं है, आ अपने रहा। माताजी ने कभी बचपन में सिखाया हो, देखा बताया है रामायण। रामायण देखा आता भी है। था। हाँ, तब तो आपको आना चाहिए इसका उत्तर। कौन से भगवान ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने को कहा था? लॉर्ड शिवा और ब्रह्मा में कंफ्यूजन हो रहा है। समय समय आपके पास, सोच सकते हैं आप इसका उत्तर। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? Yes, ऑलराइट। तो आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। और जो 3 नाम प्रख्यात ने कहे थे उनको दिखाया जाए। ये हैं वो 3 नाम प्रख्यात। मीत शाह है, प्रवीण विश्वकर्मा है और रोशनी शिंदे जी हैं। सर मैं मीत शाह को फोन करता हूँ। मीत शाह को? Yes, sir. ऑलराइट। ये आपके मित्र हैं? यस सर। ऑलराइट। तो मीत शाह को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये यहीं आपके साथ महाराष्ट्र में है? यस सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आपके बेस्ट फ्रेंड है? ऑलराइट। अच्छे मीत हैं आपके ये। ऑलराइट। मीत शाह। मीत जी प्रणाम करता हूं आपको। आपके मित्र हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं प्रख्यात शेट्टी जी। हॉट सीट पर आ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। वीडियो कॉल और फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की इन्होंने। तो एक प्रश्न पढ़ेंगे ये अभी, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आप बताइए इनको सही क्या है। अगली आवाज होगी प्रख्यात की। प्रख्यात, आपका समय शुरू होता है अब। Meet which god appeared before sage Valmiki and asked him to write the Ramayana? A. Lord Rama, B. Lord Shiva, C. Lord Vishnu या B. Lord Brahma? Which god appeared before sage Valmiki and asked him to write the Ramayana? I think it should be D. I'm 80% sure, but I think it is D. Which lord? Shiva or Brahma? Lord Brahma. Lord Brahma. Okay, are you sure? 80% sure. Okay. क्या करेंगे प्रख्यात? So, मुझे भी लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा में ही कंफ्यूजन था। लॉर्ड ब्रह्मा लग रहा है। So I'll go with D, Lord Brahma. डी के साथ जाएंगे? Yes, sir. मित्र पे भरोसा कर दिया आपने? Yes, ऑलराइट। 80% कहा था उन्होंने। ऑलराइट। क्या करें? D, लॉर्ड ब्रह्मा को लॉक किया जाए। डी को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए डी पे। अब 2 में आपको संदेह था, लॉर्ड Yes. शिव और लॉर्ड ब्रह्मा। Yes, sir. मीत जी भी कह रहे थे 80%, 80%। मान्यवर, हम भी आपके साथ आपकी सोच में सहमत थे कि 2 में हो सकता है, लॉर्ड शिव या लॉर्ड ब्रह्मा। उन्होंने कहा लॉर्ड ब्रह्मा। आप लॉर्ड शिवा बोलते ना सर, तो आप गलत होते। ये सही जवाब है। Thanks. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। Thanks. जब ऋषि वाल्मीकि ने एक क्रौंच पक्षी की मृत्यु देखी तो उन्होंने भावुक होकर एक श्लोक का उच्चारण किया और बाद में भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें रामायण लिखने के लिए उसी शैली का उपयोग करने के लिए कहा जिसमें यह श्लोक कहा गया था। Okay. वाल्मीकि रामायण जो है उसी शैली में लिखी गई है। प्रख्यात, कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास, तीनों चली गई। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रचलित टेसी थॉमस किस मिसाइल के विकास के दौरान प्रोजेक्ट निदेशक के पद पर थी? Known as India's missile woman, Tessie Thomas worked as the project director in developing which missile? Okay? यस सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ब्रह्मोस द सेकंड और ब्रह्मोस 2, बी आकाश 1, सी अग्नि 4 या डी नाग 3। ब्रह्मोस द्वितीय, आकाश प्रथम, अग्नि चतुर्थ या नाग तृतीय। Known as India's missile woman, Tessie Thomas worked as the project director in developing which of these missiles? BrahMos 2, Akash 1, Agni 4, or was it Nag 3? तो स्कूल में हमें इनके बारे में पढ़ाया था। ये केरला से बिलोंग करती है एंड वो तुम्बा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे उनके आसपास इनका जन्म हुआ था। तो बचपन से इन्हें मिसाइल्स का और रॉकेट एस्ट्रोनॉमिक्स का शौक था। इसका मैं पढ़ा था, मोस्टली अग्नि 4 लग रहा है मुझे, सी। मैं 100% श्योर नहीं हूँ। समय है आपके पास, सोच लीजिए। ओके। मुझे अग्नि 4 लग रहा है बट पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उत्तर मालूम है, अगर आपको ने कहा और वो लॉक किया और वो सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे आप। सर अग्नि 4 लग रहा है बट 1250 भी काफी बड़ा अमाउंट है। रिस्क लूं कि नहीं समझ नहीं आ रहा। सोच लीजिए। आपने कहा था कि आपने स्कूल में आपको बताया गया था इसके बारे में। सर अग्नि 4 के अग्नि मिशन के टाइम पे अग्नि 1 to 5 जो था उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा है। अग्नि 4 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है कि नहीं उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सही जवाब 25 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। क्विट करेंगे 1250 जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं। समय ही समय आपके पास, सोच लीजिए। सर गो विद सी। विल गो विद सी। यस सर। सोच लिया? यस सर, मैं श्योर हूँ। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। बहुत सोच विचार के बाद प्रख्यात कह रहे हैं सी, अग्नि 4 पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी, अग्नि 4। प्रतीक्षा जी बताइए, ये रिस्क लेना चाहिए था उनको या नहीं? सर आई थिंक क्या उसे रिस्क लेना चाहिए था। रिस्क लेना चाहिए था। यस, या आई टोटली सपोर्ट हिज डिसीजन। वो कह रहे हैं आपको रिस्क लेना चाहिए था। मान्यवर, आपने बिल्कुल सही लिया है रिस्क। वेल प्लेड, वेल डन, वेल प्लेड प्रज्ञात। वो अग्नि 4 एक लाइट वेट मिसाइल है और जिसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन होता है। इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर तक की है। डॉक्टर थॉमस DRDO में
डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम्स में है, मिसाइल मैन के नाम से तो जैसा आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। बट दिस वाज अ ब्यूटीफुल आंसर, वेल प्लेड प्रख्यात। थैंक यू। स्कूल में जो आपने सीखा था तो देखिए याद आ गया। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। कि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है। अभी तक मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो कुछ एक हमें स्टाइपेंड करके मिलता है। तो जब मुझे पहला स्टाइपेंड आया था तो मैंने मेरी मॉम के लिए एक वॉच गिफ्ट किया था। ओह ओके। तो ये 25 लाख उनके लिए मैं उनको ये उनको डेडिकेट कर दिया है आपने। यस सर। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने माता जी के बारे में सोचा है। माता जी, आपको गर्व होना चाहिए अपने सपुत्र पर। इतनी कम उम्र में बहुत कम संतानें होती हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं अपने मन में। आमतौर पर ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर ही खर्च कर देंगे, लेकिन आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात। वेल डन प्रख्यात। क्या ओके सर, एक क्वेश्चन आपसे भी है। हाँ जी। कि जब आपकी पहली कमाई हुई थी तो आपने क्या किया? मेरी पहली कमाई, हाँ नहीं सर, क्या है कि यही सोचते हैं हम लोग कि माता पिता को समर्पित कर दे। तो जो पहली कमाई थी उससे हमने यही किया कि बाबूजी के लिए, माँ जी के लिए कुछ खरीद के ले गए। और हमारी पहली नौकरी जो थी वो कलकत्ते में हम एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। तो पहली कमाई के बाद जब हमको छुट्टी मिली तो सामान वामान बांध दिया, गिफ्ट विफ्ट ले करके सामान में रख दिया, नहाने गए, सामान वामान बांधा, गाड़ी में बैठ गए और पहुंच गए दिल्ली। पहुंच करके बड़े गर्व से हमने कहा, बाबूजी ये हमारी पहली कमाई है, ये रहा गिफ्ट। एक घड़ी खरीदी थी हमने उनके साथ। लेकिन भाई साहब कहानी में थोड़ी सी निराशजनक हो गया। वो डिब्बा खोला तो घड़ी गायब। हम जब नहाने गए थे ना, हाँ। तो जो हमारा नौकर था उसने चुरा लिया उसको। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन सबसे पहले आप जैसे कह रहे थे, सोचा हमने अपने परिवार के बारे में। 1944 में किस रॉयल इंडियन नेवी युद्धपोत ने संयुक्त रूप से जापानी पनडुब्बी RO-110 पर हमला कर उसे डुबाया था? Which Royal Indian Navy warship was jointly responsible for the sinking of the Japanese submarine RO-110 in the year 1944? ऑप्शन सुनिए। A HMIS जुमना या जमना, B HMIS रत्नागिरी, C HMIS पार्वती, और इज इट D HMIS लीलावती? Which Royal Indian Navy warship was jointly responsible for the sinking of the Japanese submarine RO-110 in the year 1944? प्रख्यात सही उत्तर हो गया तो आप जीतेंगे 50 लाख। गलत हो गया तो आप बहुत सारी धनराशि हार जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 3-20 में। लेकिन सही हो गया तो आप 50 लाख जीत जाएंगे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। कभी भी आप क्विट करेंगे तो आप 25 लाख रुपए यहां से निश्चित रूप से ले जाएं। 1944 में किस रॉयल इंडियन नेवी युद्धपोत ने संयुक्त रूप से जापानी पनडुब्बी RO-110 पर हमला कर उसे डुबोया था? Was it A HMIS जमना? Was it B HMIS रत्नागिरी? Was it C HMIS पार्वती? या was it D HMIS लीलावती? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सर इसके बारे में ही पढ़ा था जब वर्ल्ड वॉर के इसी टाइम का स्टोरी है। शायद स्कूल में पढ़ा था इस बारे में। HMIS रत्नागिरी लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, बट श्योर नहीं। केवल इतना कह रहे हैं कि अगर यहां गलत हो गया तो आप 25 लाख से नीचे आ जाएंगे 3-20 पर।
समय इंटायर 100% श्योर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। आई विल क्विट सर। ओके प्रख्यात, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कर दें। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं प्रख्यात। तो देवेश साहब, अब हम इस ऐप द्वारा आपकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया प्रख्यात शेट्टी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 25 लाख रुपए भर दिए उसमें। 1 2 3 4 5 सही भरा है? यस सर। सीए कर रहे हैं आप, आपको Yes, तो sir. मालूम होना Correct. चाहिए। कंफर्म करते हैं इसको और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 25 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड प्रख्यात, बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, इसका उत्तर बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो जनता है और यहाँ की जनता जानना चाहेगी। सर BHMIS रत्नागिरी को। BHMIS रत्नागिरी पे ताला लगा जाए। भाई साहब अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही है HMIS जमुना। 2 ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप्स के साथ 2 HMIS जमुना ने जापानी पनडुब्बी RO 110 को वाइजागापट्टनम, उस समय वाइजागापट्टनम बोलते थे ओके, से 20 मील दक्षिण पूर्व में उसको डुबो दिया। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग जो था वो क्लियर रखने में उनको सहायता मिली। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर जोर से। कम प्रख्यात।